Hello student, you are again welcome to Radha Madhav tutorial. I am Chandrasekhar Singh. In previous class हमने क्या पढ़ा था? Introduction of integration, class 12 integration, class 12 mathematics integration का हमने basic concept formula देखा था. क्या पढ़ा था? Integration is the reverse process of derivative. तो derivative में क्या होता है? हम slope of tangent find करते हैं कर्व का. अब इंटीग्रेशन है, इसमें क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन होगा तो कर्व निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व. तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था. अब ये एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल है. तो अब इसमें क्या है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी फाइंड नहीं करेंगे. हम अभी फाइंड करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव से इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं. तो हम डेरिवेटिव को रिवर्स करके इंटीग्रेशन अभी फाइंड करेंगे फर्स्ट एग्जांपल में. तो फर्स्ट एग्जांपल जो है 7.1 से रिलेटेड, तो उसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं. तो उन 3 पार्ट्स को हम देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे. तो पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, तो उसमें डेरिवेटिव को रिवर्स करेंगे. तो कैसे करेंगे रिवर्स? तो ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन. तो ये क्योंकि डेरिवेटिव से रिवर्स करना है, इसलिए अभी हम इसको इंटीग्रेशन नहीं बोल के एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं. बट एंटी डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन. तो ये बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब हम देखेंगे, हमें जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसी फंक्शन का, तो हम देखेंगे उसकी डेरिवेटिव क्या होती है, मतलब किसका डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. हमें फाइंड करना है cos 2x का एंटी डेरिवेटिव. कैसे? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो हमें पता है कि cos 2x ये किसकी डेरिवेटिव है, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos 2x. क्योंकि sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x, और 2x का चेन रूल से, चेन रूल में 2x की डेरिवेटिव क्या होती है? 2. तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो sin 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 cos 2x. sin 2x का cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लिकेशन में. बट हमारा क्वेश्चन क्या है? cos 2x. तो हमें 2 नहीं चाहिए, ये 2 जो एक्स्ट्रा है ये नहीं चाहिए हमें. तो इसको हटाने के लिए क्या होगा? हमने अब 2 से, हमने देखा इंस्पेक्शन से मतलब देख देख के करना है. तो sin 2x में हो गया 2 cos 2x, बट हमारा जो है cos 2x है, 2 नहीं चाहिए. तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे फंक्शन को, sin 2x को. तो 1/2 sin 2x. तो 1/2 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये किसी कॉन्स्टेंट अगर अकेले होता है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 0. बट इफ कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ सम फंक्शन, तो क्या होता है? साइड में वो स्टैंड बाय होता है. तो 1/2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x, और 2x का हो गया 2. तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? cos 2x. तो हमें यही चाहिए फंक्शन. तो ये cos 2x किसकी डेरिवेटिव है? 1/2 sin 2x का. तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x इज cos 2x. इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x. तो दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. हम एक एक करके चेक करके देखते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं. तो cos 2x का क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव 1/2 sin 2x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x इज cos 2x. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x. तो हमने ये लिखा कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x दिस फंक्शन इज 1/2 sin 2x. ये हो गया. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ c लिखना पड़ेगा. तो हम इंस्पेक्शन से कर रहे हैं अभी, तो इसमें c नहीं लिखेंगे. तो ये हो गया cos 2x. अभी आगे करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा 1/2 sin 2x. तो ये कैसे पढ़ेंगे? अभी हम फॉर्मूले में आएंगे. तो cos 2x का होगा sin 2x, और 2x का होगा 2. तो ये डेरिवेटिव में जो 2x का चेन रूल से होता है वो मल्टीप्लाई में आता है. इंटीग्रेशन में ये नीचे आ जाता है. ये क्यों आता है? तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो इसका 2x का जो डेरिवेटिव 2 होगा, इस इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव होता है इसका चेन रूल से, बट वो जो डेरिवेटिव 2x का 2 वो डिवीजन में आता है. तो ये अभी हम मेथड ऑफ वो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसमें देखेंगे ये डिवीजन में क्यों आता है. तो ये हो गया cos 2x का sin 2x, और 2x का 2 डिवीजन में आ गया. अब दूसरा क्वेश्चन है 3x² + 4x³. तो हम इंस्पेक्शन से देख लेते हैं x³ की डेरिवेटिव होती है 3x², x4 का होता है 4x³. तो इसलिए हमने ये चूज किया x³ प्लस. तो ये हमें देखना पड़ता है, दैट्स वाई इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमें जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव, मतलब वो जो फंक्शन है
किसकी डेरिवेटिव, ये फंक्शन है। तो अब एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, तो पावर रूल क्या आता है, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या देखा था, ये जो डेरिवेटिव होता है फॉर्मूला डी वाई डी एक्स एक्सन, डी वाई डी एक्स एक्सन क्या होता है, एन एक्स रेज एन माइनस वन। तो ये जो पावर रूल है डेरिवेटिव में, एक्स एन की डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो पावर से मल्टीप्लाई होता है और पावर वन रिड्यूस हो जाता है। एक्स एन की डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज एन माइनस वन। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर 3 है से मल्टीप्लाई हो गया और पावर एक रिड्यूस हो गया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। सिमिलरली एक्स फोर का ये जो पावर 4 है मल्टीप्लाई हो गया और पावर एक रिड्यूस हो गया, 3 हो गया, 4x³। तो इसमें डायरेक्ट आ गया वन गो में एक ही बार में आ गया, एक्स क्यूब का 3x², एक्स फोर का 4x³। तो इसका डेरिवेटिव हो गया ये। तो यही हमारा क्वेश्चन है, 3x² प्लस 4x³, यही सेम क्वेश्चन है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² प्लस 4x³ का एंटी डेरिवेटिव हो गया ये। तो ये हमने लिखा देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू x³ प्लस x4। अब यही हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जैसे 3 ऐसे होगा, इसका पावर एक इंक्रीज होता है, तो x³ होगा और न्यू पावर से डिवाइड होगा 3। ऐसे यहाँ हो गया 4, x³ का होगा x4, पावर इंक्रीज होता है और उसी न्यू पावर से डिवाइड होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर रिड्यूस होता है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक्सन का इंटीग्रेशन जो होगा एक्सन डी एक्स का, तो पावर एक इंक्रीज होता है, एक्स की रेज n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। पावर इंक्रीज होगा और पावर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर x² का x³ बाय 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, x³। सिमिलरली 4 कांस्टेंट है, x³ का x4 बाय 4 कैंसिल, x4। तो हो गया ये। अभी हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट मेथड होगा, तो ऐसे ही पावर रूल से होगा। अभी ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, तो ये हो गया। थर्ड पार्ट है इसका 1/x। तो 1/x का क्या है, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है। डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, डिवाइड dx log x इज 1/x। तो ये कब होता है, व्हेन x इज पॉजिटिव, x फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए log x होगा 1/x, एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू इफ x इज नेगेटिव -x, तो वही log x का 1/x। तो log x है यहाँ पर -x, तो 1/x हो गया। और फिर चेन रूल से, बाय चेन रूल x -x की डेरिवेटिव -1, तो ये भी हम देखते हैं कैंसिल होकर 1/x होता है। इफ x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव देन log x इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, एंड इफ x इज नेगेटिव लेस देन 0 स्टिल log -x, इफ x इज नेगेटिव इट्स डेरिवेटिव इज अगेन 1/x। तो दोनों की डेरिवेटिव सेम है, वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, या तो लेस होगा या ग्रेटर। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं, log प्लस x है देन इट इज 1/x, और -x है अगेन इट इज 1/x। सो बाय कंबाइनिंग अबव टू रिजल्ट वी हैव डी बाई डी एक्स log x। अब हम यहाँ पर मॉड लगाते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव दोनों केस में होता है। तो एक्चुअली क्या होता है इसका डोमेन, लॉग में डोमेन क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई हम इसको मॉड के अंदर लिखते हैं। तो 1/x हो गया। व्हाट इज रिटन, x शुड नॉट बी 0, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या होगा, देयरफॉर वन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x, दैट इज 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx इज log x। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्ट होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए अभी हम करते हैं सेकेंड इसका एग्जाम्पल।